पाकिस्तान में मुख्य रूप से दो तरीके के आतंकवाद हैं। पहला प्रत्यक्ष आतंकवाद यानी डायरेक्ट टेररिज्म और दूसरा अप्रत्यक्ष आतंकवाद यानी इनडायरेक्ट टेररिज्म। प्रत्यक्ष आतंकवाद में सभी तरीके के घोषित आतंकी संगठन और आतंकवादी आते हैं, जैसे हाफिज सईद और उसका आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और टीआरएफ, मसूद अजहर का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और सैयद सलाउद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन। इसी तरह अप्रत्यक्ष आतंकवाद में ऐसे लोग या संगठन आते हैं जो आतंकी हमलों या आतंकी गतिविधियों में सीधे तौर पर नहीं बल्कि परोक्ष रूप से शामिल हैं। पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष आतंकवाद के तीन बड़े ग्रुप हैं। नंबर 1 पाकिस्तानी फौज, जिसकी अगुवाई जनरल मुनीर कर रहे हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के सबूत मिले। नंबर 2 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जिसका काम आतंकवादियों का नेटवर्क मजबूत करना है, आतंकी संगठनों की मदद करना है और इसे अपने पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया भर में फैलाना है। और नंबर 3 पाकिस्तान की सरकार, जो आतंकी संगठनों को समय समय पर आर्थिक मदद देती है, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है और आतंकवादियों को बचाने के लिए अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की सरकार के लिए वहां की सेना ही सबसे बड़ा आतंक बन चुकी है। जनरल मुनीर के 3 नए कदम से पाकिस्तान में अब तख्तापलट के संकेत मिल रहे हैं। जनरल मुनीर के इस तख्तापलट प्लान को आप मुशर्रफ मॉडल भी कह सकते हैं। इसके लिए जनरल मुनीर ने पिछले 24 घंटे में जो 3 बड़े संकेत दिए हैं, अब आप उसको समझिए। पहला संकेत यह कि मुनीर ने अपने भरोसेमंद ISI चीफ को पाकिस्तान का NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। दूसरा संकेत, शहबाज शरीफ के वरिष्ठ मंत्रियों की कमांड भी मुनीर ने अपने हाथ में ले ली है। और तीसरा संकेत, मुनीर ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची, जिसके सबूत अब पाकिस्तानी खुद दे रहे हैं। अब एक एक करके इन तीनों संकेत का मतलब समझिए। पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन पहले बड़ा ऐलान किया गया। अप्रैल 2022 से खाली पड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर ISI चीफ की नियुक्ति कर दी गई। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के चीफ जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अब दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे। सिर्फ 7 महीने पहले जनरल मुनीर ने अपने पसंदीदा जनरल को ISI चीफ बनाया था। अब उसी अधिकारी को देश का NSA भी बना दिया, जो प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों पर सलाह देगा, जो शहबाज शरीफ को बताएगा उन्हें किस परिस्थिति में कौन सा फैसला लेना है। शहबाज शरीफ पहले भी जनरल मुनीर की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन NSA के पद पर ISI चीफ के बैठने के बाद देश पर मुनीर का कंट्रोल और मजबूत हो गया। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब ISI चीफ को 2 प्रमुख पदों पर तैनात किया गया है, जो साबित करता है यह फैसला शहबाज शरीफ का नहीं, जनरल मुनीर का है। ऐसा करके जनरल मुनीर ने शहबाज शरीफ के आसपास पहरा बढ़ा दिया है। यहां पर आपको पाकिस्तान के नए NSA जनरल मोहम्मद असीम मलिक के बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े जासूस को शहबाज शरीफ के पास क्यों बैठाया है। ISI चीफ बनने से ठीक पहले जनरल मोहम्मद असीम ने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के पद पर तैनात वो रह चुके हैं। इस दौर में जनरल मुनीर के दुश्मन नंबर 1 इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, जो आज तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए। जनरल मुनीर और जनरल मोहम्मद असीम का रिटायरमेंट भी एक साथ होगा। इससे पहले पाकिस्तान के नए NSA ने बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली है। जनरल मोहम्मद असीम के पिता गुलाम मोहम्मद पूर्वी पाकिस्तान सैन्य अधिकारी हैं, जो भारत से 1965 और 1971 में जंग हारने वाली सेना में शामिल थे। यानी भारत से पाकिस्तान के नए NSA की नफरत खानदानी है और भारत के साथ युद्ध से बचने वाला नेता उनका दुश्मन। NSA के तौर पर इस नियुक्ति के साथ पाकिस्तान के सारे पावर सेंटर मुनीर के कब्जे में आ गए और शहबाज शरीफ कमजोर पड़ गए। जनरल आसिम मुनीर का परवेज मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने का प्लान है। परवेज मुशर्रफ ने इसके लिए कारगिल में घुसपैठ करवाई। आसिम मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमले का सहारा लिया। कारगिल घुसपैठ के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। जनरल मुनीर को मालूम है कि भारत पर आतंकी हमले के बाद कड़ा जवाब मिलेगा, जो युद्ध में तब्दील हो सकता है। कारगिल में पाकिस्तान हारा था, इस बार भी युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जीत नहीं पाएगा। कारगिल के बाद परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच ब्लेम गेम शुरू हुआ, जिसके बाद नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया गया। जनरल मुनीर ने भी शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की तैयारियां कर ली। जनरल मुनीर ने तख्ता पलट के लिए आतंकवाद को अपना हथियार बनाया।
पहलगाम हमले के बाद अब सारी दुनिया जनरल मुनीर को आतंकवादी बता रही है। आपको आज अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन को सुनना चाहिए, जिन्होंने जनरल मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. नवाज शरीफ जनरल मुनीर के तख्ता पलट वाले मुशर्रफ मॉडल को समझते हैं। इसी वजह से शहबाज शरीफ को भारत से ना उलझने की सलाह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत से जंग ना लड़नी पड़े। इसके लिए शहबाज ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की, अमेरिका से आग्रह किया कि वो भारत के गुस्से को शांत करने में मदद करे। लेकिन जनरल मुनीर की सेना एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक फायरिंग करके भारत को जंग के लिए उकसा रही है। भारत से जंग पाकिस्तानी सेना के अस्तित्व के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी मुनीर के तख्ता पलट प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जनरल मुनीर की फौज आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रही है, यह बात अब पूरे पाकिस्तान को पता है। इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी अपने ही मुल्क में बेइज्जत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों का जमकर विरोध किया। पुलिस ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कश्मीर जाने का चैलेंज किया। पाकिस्तान में पुलिस के जवान के टारगेट पर जनरल मुनीर भी आए। आज आपको पाकिस्तान के आए इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुनीर की आतंकी आर्मी की अब क्या हैसियत रह गई है। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। तो ये लड़ाई पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी के बीच है। वैसे तो पाकिस्तान में कदम कदम पर आतंकवादी मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में आर्मी पर पाकिस्तान की पुलिस का गुस्सा बता रहा है। पाकिस्तानी खुद सेना के आतंक से परेशान है और सबसे बड़ा आतंकी सेना को ही मानते हैं। पाकिस्तान में सरकार के तख्ता पलट के लिए आईएसआई की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है, अब आप इसे समझिए। आईएसआई चीफ को सेना का पूरा समर्थन है। देश की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति में आईएसआई की गहरी भागीदारी है। अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर नीति में आईएसआई मुख्य भूमिका निभाती है। पाकिस्तान में मीडिया और राजनीति को भी आईएसआई ही कंट्रोल करती है। तख्ता पलट के दौरान आईएसआई की यह ताकत जनरल मुनीर के काम आएगी। तख्ता पलट में आईएसआई की भूमिका को समझने के लिए आपको पाकिस्तान में तख्ता पलट के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। पाकिस्तान में 1977 में जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार गिराई। उस वक्त आईएसआई के प्रमुख जनरल गुलाम जिलानी खान थे। जनरल जिलानी जियाउल हक के भरोसेमंद थे और तख्ता पलट से पहले विपक्षी दलों और सेना के बीच उन्होंने ही संपर्क की भूमिका निभाई। इस तख्ता पलट को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया गया था। पाकिस्तान में आईएसआई की ताकत को देखते हुए 1999 में नवाज शरीफ ने भी एक योजना बनाई। वो तत्कालीन आईएसआई चीफ के साथ मिलकर जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद से हटाना चाहते थे, लेकिन यह योजना असफल हो गई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया। उस समय आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने विद्रोह कर दिया और मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आईएसआई के भीतर बंटवारा हुआ और मुशर्रफ ने जियाउद्दीन को नजर बंद कर दिया। यानी सेना साथ ना हो तो आईएसआई की ताकत कम हो जाती है। इसलिए नवाज शरीफ का प्लान फेल हो गया। शहबाज के खिलाफ जनरल मुनीर ने आईएसआई चीफ को भी भरोसे में ले रखा है। अब पाकिस्तान से शहबाज शरीफ का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अब शहबाज शरीफ के वफादार भी जनरल मुनीर के इशारों पर चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के मंत्री जनरल मुनीर की लिखी हुई स्क्रिप्ट मीडिया के सामने पढ़ रहे हैं। आपको पाकिस्तान से आया एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार सेना के अधिकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार से एक पत्रकार ने सवाल पूछा। सवाल का जवाब देने के बजाय इसहाक डार कागजों को इधर उधर करने लगे। इसके बाद उनके बगल में बैठे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने एक पर्ची निकालकर इसहाक डार की तरफ बढ़ाई, जिसे पढ़कर इसहाक डार ने जवाब दिया। यानी पाकिस्तान में देश के उप प्रधानमंत्री को सेना बता रही है उसे क्या बोलना है। यह वीडियो साफ कर रहा है शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल पर भी अब जनरल मुनीर का पूरी तरीके से कंट्रोल है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने भी जब शहबाज शरीफ को नाजुक मौके पर गायब देखा तो सवाल पूछ लिया। इस सवाल से पाकिस्तान की सेना और उप प्रधानमंत्री दोनों हक्के बक्के रह गए। मेरा सवाल सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे। हम अमेज्ड कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. और इस फजीहत के बाद शहबाज शरीफ का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो चीन के राजदूत से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां भी शहबाज काफी दबाव में नजर आ रहे थे क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान की सेना ने शहबाज को फंसा दिया है।